भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आराम से सो रही थी अपने कमरे में, फिर अचानक गाने की आवाज आई और मेरी आंख खुल गई और फिर मैं उस आवाज की तरफ एकदम बेसुध सी खींची चली गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। देखो बेटा पूनम, मेरी बच्ची, जो हो गया वो हो गया, पर इसे दोबारा होने मत देना। कुछ भी हो जाए उस आवाज को सुनना मत। अपने कान में रुई ठूस लेना, रुई, लेकिन उस आवाज को सुनकर खंडहर की तरफ दोबारा नहीं जाना। मत जाना, वादा करो वरना मैं एक बार फिर तुम्हें खो दूंगा। झिंगुर झंझन आ गया, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता हूँ। भैया भैया आप रोइए मत ना, मैं वादा करती हूँ अब मैं भूल कर भी उस खंडर में वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हल चला के पुनर्जन्म से हो सकता है, और कैसे हो सकता है? लेकिन वो तो मैडम है ना, प्यार से। अरे लेकिन मैडम तो इस जन्म में है ना, पिछले जन्म में वो पूनम थी। या ऐसा है, ठाकुर साहब का कहना इज़दा, मॉम है उनकी बहना इज़दा। अब तो वो ठाकुर की बहन हो गई है, अब वो किसी और की बहन की क्या सहायता करेगी प्यार से? ये सही नहीं हुआ। हम सारे गांव वालों की सारी उम्मीदें टूट गई हल चला के। चलो बिल्ली। यार गोपी, अरे छोड़ो यार, वो टुइयां मेरी वेट कर रही होगी यार। टुइयां। वेल, मैं तुम्हें सिखाऊंगा लगाना निशाना इज़दा। मैं हूँ निशानेबाज, जाना माना इज़दा। सच? बाबूजी खिचड़ी तैयार है। या बेबे, देखो वो है एक फ्रूट इज़दा जो मेरी गोली से जाएगा टूट इज़दा। अब तुम इसे पकड़ो इज़दा और मुझे बाहों में जकड़ो इज़दा। अब तुम लगाओ निशाना इज़दा, बाद में गाएंगे हम गाना इज़दा। वेल वाओ इज़दा, गाय को कहते हैं काओ इज़दा। लेकिन बाबूजी आपका निशाना छोटा तो नहीं? जाके देखिए फल टूटा कि नहीं। मैं अभी जाता हूँ इज़दा, फ्रूट लेके आता हूँ इज़दा। वाह, कमाल का निशाना लगाता है नहीं? अरे इसकी बीवी भी इसके निशाने पे ही तो मर मिटी थी। बेबी सच? ये शादीशुदा है? इसने आपको बताया नहीं? अरे इसने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं कि इसकी बीवी ही नहीं बल्कि एक लप्पी लूथरा भी है जिसके साथ इसका लप्पा झप्पा चल रहा है। लेकिन अब मैं क्यों बताऊं, मेरा क्या लेना देना, मैं तो बस मैं चलता हूँ जी। हाँ अच्छा, खिचड़ी तैयार है। बेब, दिस इज सेम। हाय भैया। बाबूजी फिर से बताइए, आपकी शादी हुई कि नहीं? खिचड़ी तैयार है। What rubbish! Not at all. बाबूजी ये लप्पी लूथरा कौन है? हाँ? आप देखना बाबूजी, मेरे गुस्से की खिचड़ी तैयार है।
क्या हुआ? छोटे ठाकुर ने मारा, छोटे ठाकुर ने मारा। क्या हुआ बुआ जी, क्या हुआ? हाँ पूनम मेरी बहन, मुझे बताओ क्या हुआ? झिंगुर झंझना गया। मेरी बेटी, मुझे बताओ क्या हुआ? भैया मैंने फिर से वो आवाज सुनी, वो गाना फिर से सुना मैंने। क्या आज फिर से गाना गाया? अरे अच्छा हुआ बिटिया जो तुम उधर गई नहीं, कल रात बीबी ने पीटा था। सिंगा बापू। और आज मैंने एक आदमी का साया भी देखा। अरे आदमी का साया नहीं छोटी मालकिन, भूत का साया, चंदर के भूत का साया, खींचतान के। वो फिर गा रहा है, सुना? वो मुझे बुला रहा है, सुना आप लोगों ने? हाँ सुना। तुम चिंता मत करो पूनम, हम लोग अभी जाते हैं और जाके उसे पकड़ लेते हैं। झिंगुर झंझना गया। लेकिन वो तो भूत है। हाँ बापू, बुआ जी थई तह रही है। अगर आप वहाँ पे दाव दे और फूफा जी का भूत आपसे लिपट दिया तो आप निपट दाव दे। बेवकूफ, फिर फूफा कह रहा है, चुप कर तू और चल मेरे साथ चल। तुम लोग एक काम करो, सब लोग मेरे साथ चलो, बंदूक निकालो और चलो खंडहर, जाके उसे पकड़ते हैं। झिंगुर झंझना गया। तू तो काम है। उस ठाकुर ने हम गांव वालों से अंगूठे लगवा के सारे कागज बंद कर लिए अपनी तिजोरी में। अरे कौन है यहाँ? कौन है? बाहर आओ, झिंगुर झंझना गया। अरे अगर दम है तो बाहर निकल के हमारे मालिक के सामने दिखाओ, कल रात बीबी ने पीटा था। बापू अरे चलो धल चलते हैं। बुआ दी धल पे हथेली होंगी तो उन तो धल अल्लाह होगा ना। हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग घर चलते हैं। पूनम को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो चले, चलो आओ, कोई नहीं, आओ आओ आओ, चलो। सर कांग्रेचुलेशंस, आखिर मिस चौटाला का प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। यस। अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की चंद्रमुखी चौटाला? ओ, तो इंट्रोडक्शन का टाइम बच गया। हाँ, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। झिंगुर झंझना गया। पर बापू आपने तो बोला था कि ये बुआ दी हैं। अरे नहीं, ये कोई तेरी बुआ नहीं है और ना ही ये कोई मेरी बहन है पूनम जिसका पुनर्जन्म हुआ है, बल्कि ये है पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। तुम्हें पिछले हफ्ते वीरता पुरस्कार मिला था, है? उसकी एक बड़ी सी तस्वीर छपी थी अखबार में जो हमने देखी थी, और उसके बाद तुम्हें देखते ही समझ गया मैं कि ये तो चंद्रमुखी चौटाला है जो नौटंकी वाली बनकर हमारे गांव में आई है।
अरे शक तो हमको तभी हो गया था जब लोटा अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन गया था हमारे खिलाफ रपट लिखवाने के लिए। झिंगू झंझना गया। इसलिए हमने तुम्हें यह पुनर्जन्म की झूठी कहानी सुना दी। अरे मैडम, अरे हमारे कहने से ही वो बूढ़ी औरत और वो गांव वाला आदमी तुमको पूनम कह के बुला रहा था। मेरी पूनम आ गई। हैं? कल रात बीबी ने पीटा था। सही कह रहे हो बापू। ठाकुर, तेने के दिखे कि कहानियां गढ़ना, जाल फेंकना सिर्फ तेने आवे। भाई जिस दिन तालाब के किनारे तेने मारे से कही थी ना कि ओहो तू तो हमारी पूनम से, हमारी पिछले जन्म की बहन, थारा पुनर्जन्म हुआ है। बस मैं तो तभी समझ गई थी कि लो भाई यो ठाकुर तो मन ने पहचान गया, इसे बेरा है कि मैं कौन हूं। फिर मैंने मन में सोची कि भाई जब यो ठाकुर एक जो है बढ़िया सी परात में सजा के रसगुल्ले की तरह मन ने मौका दे रहा है हवेली में शिफ्ट होने का, तो मैं क्यों ना गप करके खा जाऊं। मैं तो इस मौके की तलाश में थी कि कब मैं हवेली में पहुंचूं और कब थारी तिजोरी तक जिसमें गरीब गांव वालों के जमीन के कागजात हैं। और तेने क्या लगा हैं ठाकुर कि तू एक टेप रिकॉर्डर बजा देगा जिसमें से गाना फूटेगा और मैं सोचूंगी हाँ भैया एक कोई चंदर है जो पिछले जन्म का हमारा प्रेमी है जो गा रहा है, मन ने आवाज लगा रहा है, हैं? थारा पैंतरा मैंने थारे पे आजमाया क्योंकि थारी और थारे इस मुनीम की बातें मैंने सुन ली। मुनीम जी, कल रात बीबी ने अरे पता है हमें पीटा था तुम्हें। बात सुनो, अब उसे यकीन हो गया है कि चंदर ने उसे खंडहर में बुलाया था। अब ये टेप बजाना बंद कर दो और खुद भी खंडहर में मत आना और अपने आदमी से भी कह दो कि खंडहर की तरफ ना आए। वरना उसके 2 लोग अभी भी गांव में घूम रहे हैं। कहीं गांव वालों के बीच खंडहर की बात खुल गई तो उसे उन लोगों से पता चल जाएगा कि चंदर नाम का कोई आदमी था ही नहीं। झिंगुर झंझन आ गया। ठीक है, कल रात बीबी ने पीटा था। और फिर मैंने अपने सीनियर इंस्पेक्टर बजरंग पांडे से कही कि सर जी आप जरा खंडर में जाओ और गाना गाओ और फिर नजर भी आओ। ओह, तो ये तुम्हारी चाल थी? हाँ ठाकुर, वो भारी चाल थी। मन ने बेरा था कि जब तू खंडर में किसी और ने देखेगा और आवाज सुनेगा तो थारा माथा ठनकेगा, क्योंकि तेने तो खंडर में कोई आदमी भेजा ही कोई ना था, है ना? और फिर मन ने बेरा था कि तू डरपोक अपनी पूरी पलटन ने लेकर खंडर पहुंच गया और अपनी तिजोरी और अपनी हवेली मारे पे छोड़ गया। चंद्रमुखी चौटाला, जितना तुम उत्सुक थी ना इस हवेली में आने के लिए, उतना ही बेताब मैं था तुम्हें इस हवेली में लाने के लिए। क्योंकि शायद तुम जानती नहीं हो कि इस हवेली में बहुत आए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं गया, जैसे अब तुम भी लौट कर नहीं जाओगी। तोतले, तोतला तोतला तोतला। मैं चुप बंदर। ए तोतले, चल 3 तक गिन। 1 हाँ 2 3। आ गए हम बजरंग पांडे आ गए, समझे? गुड एंट्री सर। ईप बोल ठाकुर, ईप क्या कहता है? बापू अब जेल में तुल्फी था ना, बुआ दी नहीं पुलिस वाली दी, मैं तो इनके साथ में नहीं हूँ, मैं इनके साथ में नहीं हूँ। हाँ मैडम, और मैं भी अपने बापू के साथ नहीं हूँ। जो कुछ भी किया है इन दोनों ने किया है। मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ठाकुर, जितना हम समझते हैं अभी कुछ ही देर में वो लोग यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल सर सर
जितना हम समझते हैं वो लोग अभी कुछ ही देर में यहाँ से क्रॉस होने वाले हैं। भागो भागो, अरे चिकू अरे भागो 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 भागो, अरे भागो, अरे गुड टू सी यू सर। हम जो सोच रहे हैं मिस्टर चौटाला, वो लोग जल्दी वहाँ से भी आएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। भागो, अरे भागो 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 भागो, नहीं बचा, अरे बचा लीजिए प्लीज, हमें बचा लीजिए। तुम लोगों को क्या लगा कि हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती, मेरा मतलब है बेवकूफ है? देखा, कानून का फंदा तुम्हारे गले में गया है कस, और अब तुम गए हो फंस, और सारा गांव रहा है हंस, और तुम्हारे जुल्मों की हो गई है बस। खिचड़ी तैयार है। ठाकुर, तुमने तो सुना ही होगा कि जब जब धरती पे पाप बढ़ जाते हैं तब एक देवी जन्म लेती है, और ये चंद्रमुखी चौटाला वो देवी है। और मैं भी देखती हूँ कि ठाकुर का बेटा मुझे कैसे छेड़ता है प्यार से। हाँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्ली दीदी, आप तो मेरी बहन हो, मैं तो रक्षाबंधन पे आऊंगा आपसे लाठी बनवाने के लिए। अरे बापू की ताली तमाई। चुप कर तू, ताली ना। अरे नहीं नहीं, चिंगूर चला गया। मिस्टर चौटाला, मैं चला ला। बेटी, दीदी, बहन नहीं, नहीं नहीं, मत चलाओ। नहीं नहीं, गांव वालों, तुम इस पापी ठाकुर के आतंक से मुक्त हो। तुम्हारी जमीनें अब तुम्हारी हैं। जाओ, खुशी खुशी उन पर खेती करो, और याद रखना, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी कह गए, जय जवान।